तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया साउथ कोरियन मिस्ट्री हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डॉक्टर चियोन एंड द लॉस्ट तलिस्मन। दोस्तों इस मूवी में एक फेक एक्सोर्सिस्ट का सामना एक रियल भूत से हो जाता है और इसके बाद क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर चियोन और उसके असिस्टेंट इनबे से मिलते हैं। ये दोनों फेक एक्सोर्सिस्ट होते हैं। ये दोनों ऐसे लोगों को विजिट करते हैं जिन्हें लगता है कि उनके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, और फिर ये दोनों भूत प्रेत को भगाने का नाटक करते हैं और उनसे पैसे ठग लेते हैं। इस सब में डॉक्टर चियोन लीड करता है और इनबे टेक्निकल चीजें संभालता है। आज भी ये दोनों एक ऐसी अमीर फैमिली के घर पर आते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी बेटी पोजेस्ड है, क्योंकि उनकी बेटी उनकी कोई बात नहीं मानती और हमेशा ही उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अब यहाँ पर पहुँचते ही चियोन सबसे पहले अपने हाथ पर बंधी एक घंटी को बजाने की कोशिश करता है, जो कि उसे उसके दादाजी ने दी थी। और इस घंटी का कंसेप्ट ये है कि अगर किसी जगह पर सच में कोई सुपरनेचुरल एंटिटी होगी तो इस घंटी से आवाज आएगी। लेकिन आज तक ये घंटी कभी नहीं बजी और आज भी इस घंटी से कोई आवाज नहीं आती, विच मीन्स के इस घर में कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। खैर इसके बाद चियोन इस घर के मालिक और उसकी फैमिली से मिलता है, जहाँ पर जो बेटी थी वो चियोन और इनबे का मजाक उड़ाती है। इसके बाद चियोन ऐसा नाटक करता है मानो उसे कोई सुपरनेचुरल एंटिटी दिखाई दे रही हो, और फिर वो घर के बाहर पड़ी एक मूर्ति के पास जाकर कहता है कि आपकी बेटी को किसी ने पोजेस नहीं किया, बल्कि इस घर में जो अशांति है वो इस मूर्ति की वजह से है, क्योंकि ये मूर्ति पहले एक टूम्बस्टोन हुआ करती थी। इसलिए वो इनबे को पूरा इंतजाम करने के लिए कहता है और चियोन फैमिली को लेकर घर के अंदर चला जाता है। और इनबे इस मूर्ति के आसपास ऐसी सेटिंग करता है कि इस मूर्ति से खून निकले, आवाजें आए, वाइब्रेट करे और फिर फाइनली ब्लास्ट हो जाए। और ये सब उसकी कार से वायरलेसली कंट्रोल हो रहा था, जिसका रिमोट इनबे के हाथ में था। और सब कुछ एकदम वैसा ही हो रहा था जैसा कि इन दोनों ने प्लान किया था, जिसकी वजह से इस घर के लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि इस मूर्ति में ही कोई गड़बड़ है। और यहाँ तक कि इनकी बेटी जो अब तक चियोन और इनबे का मजाक बना रही थी, अब उसे भी यकीन हो जाता है कि ये दोनों ट्रू एक्सोर्सिस्ट हैं। लेकिन तभी ऐन मौके पर पुलिस वाले चियोन की कार को टो करके ले जाते हैं, क्योंकि इनकी कार नो पार्किंग में खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इनका सेटअप काम करना बंद कर देता है। पर किस्मत से मूर्ति पर लगा एक छोटा सा बॉम्ब अचानक ही ब्लास्ट हो जाता है और ये मूर्ति सीधा घर के अंदर जाकर कुछ गोल्ड के सामान से टकराती है। और चियोन कहता है कि ये सामान साबित है, और फिर वो उस गोल्ड के सामान को और अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में वो इनबे को बताता है कि मैं कुछ समय से इस फैमिली पर नजर रख रहा था और मुझे पहले से पता था कि ये मूर्ति वाइफ को पसंद नहीं है, इसीलिए ही मैंने इस मूर्ति को ब्लेम किया ताकि वाइफ मेरी हाँ में हाँ मिलाए। और जहाँ तक बेटी की बात है वो तो बस टीनेज की वजह से ऐसा बिहेव कर रही थी, लेकिन अब इस नाटक की वजह से वो भी अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देगी। इसके बाद चियोन और इनबे गोल्ड को बेचने के लिए मिस्टर हुआंग के पास जाते हैं, और मिस्टर हुआंग चियोन के केयरटेकर भी थे। और यहाँ पर वो चियोन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम कब तक लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ठगते रहोगे। और बातों ही बातों में वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी एक बहुत बड़े समन थे, जिसे सुनकर चियोन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ऑफिस में चियोन और इनबे की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनका ये नकली एक्सोर्सिस्ट वाला धंधा भी कुछ खास नहीं चल रहा, क्योंकि इन पर बहुत बिल वगैरह पेंडिंग थे। खैर तभी इनके ऑफिस में यू क्योंग नाम की एक लड़की आती है, जो कि इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बहन पोजेस्ड थी। लेकिन चियोन यहाँ पर बिजी होने का नाटक करता है, जिस पर यू क्योंग इन्हें पहले ही 50,000 रुपए देती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बहन को इविल स्पिरिट से आजाद करवा दिया तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए और दूंगी। जिसे सुनते ही ये दोनों यू क्योंग के साथ उसके गांव के लिए निकल जाते हैं, जो कि ग्वेचन में था। और यू क्योंग अपनी कार में थी और चियोन और इनबे अपनी कार से यू क्योंग की कार का पीछा कर रहे थे। तभी रास्ते में यू क्योंग को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि यू क्योंग में जरूर कोई साइकिक पावर है, जिसकी वजह से वो आत्मा वगैरह को देख पाती है। खैर अब कुछ देर में ये लोग यू क्योंग के गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और गांव में हर तरफ फ्यूनरल्स हो रहे थे, यानी कि इस गांव का माहौल काफी क्रीपी सा था। इसके बाद ये लोग यू क्योंग के घर पहुंचकर उसकी छोटी बहन सियोंग से मिलते हैं, जो कि काफी नॉर्मल लग रही थी। लेकिन फिर भी यू क्योंग ने उसे एक कमरे में एक चेयर से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी डरी हुई थी। और चियोन उसके सामने जाकर अपने हाथ पर बंधी हुई बेल को बजाता है और लाइफ में पहली बार ये बेल बजती है, यानी कि यहाँ पर सच में कोई सुपरनेचुरल ताकत का साया था।
और तभी सियोंग अचानक ही खुद को आजाद कराकर चियोन पर हमला कर देती है। और तभी यू क्योंग देखती है कि सियोंग के शरीर से कोई आत्मा निकलकर सीधा उसके तरफ ही बढ़ती है, लेकिन फॉर सम रीजन वो आत्मा उसे छू तक नहीं पाती। और यू क्योंग उस आत्मा को साफ साफ देख पा रही थी और वो चियोन को बताती है कि वो आत्मा ठीक मेरे सामने खड़ी है। और यहाँ पर चियोन उस आत्मा को देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो यू क्योंग के इशारे पर अपनी टूटी हुई तलवार से उस आत्मा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो आत्मा अचानक वहां से गायब हो जाती है। खैर तभी हम दूसरी तरफ एक बुरे समन बियोम को देखते हैं, जो कि दूर से ही सियोंग को पोजेस कर रहा था। यानी कि सियोंग को जिसने पोजेस किया था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि ये जादूगर बियोम था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसे यू क्योंग से क्या चाहिए, वो सब हम वीडियो में आगे जानेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये थी कि जादूगर बियोम इस बात से पूरी तरह से हैरान था कि यू क्योंग उसे साफ साफ देख पा रही थी। खैर अब यू क्योंग की बहन ठीक हो चुकी थी, इसलिए चियोन अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में वो नोटिस करता है कि एक आदमी उसे जाते हुए देख रहा था। इसके बाद वो आदमी बियोम के पास जाकर बताता है कि वो दोनों यानी चियोन और इनबे यहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर समन बियोम को यू क्योंग से क्या चाहिए। असल में बियोम किसी तरह की चेन से बंधा हुआ था और इन चेन से आजाद होने के लिए उसे यू क्योंग की आंखें चाहिए थी, क्योंकि उसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। और पास्ट में बियोम ने हर एक उस समन को मार गिराया था जिसके पास चिलसंग स्वॉर्ड थी, लेकिन आज अचानक ही कहीं से एक चिलसंग स्वॉर्ड फिर से आ गई, जिसकी वजह से सियोंग के ऊपर से बियोम का पोजेशन खत्म हो गया। यानी कि चियोन के पास जो टूटी हुई तलवार थी वो चिलसंग स्वॉर्ड थी। खैर चियोन इस सब का पता लगाने के लिए इसी गांव में रुक जाता है और इनबे मिस्टर हुआंग के पास जाकर उन्हें बताता है कि चियोन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और लास्ट केस में उसका बेल भी रिंग हुआ था, जिसे सुनते ही मिस्टर हुआंग चियोन के लिए चिंतित हो जाता है और एक होली ड्रम लेकर चियोन से मिलने के लिए निकल जाता है। और रास्ते में वो इनबे को बताता है कि चियोन के दादाजी एक चीफ समन हुआ करते थे और किसी भी गांव से बाहर टोटम्स होते हैं। और जिन्हें टोटम्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टोटम्स काफी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि गांव के लोगों को बुरी आत्माओं से बचाने और उन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जिस जगह पर ये टोटम्स होते हैं उसे डिएटी श्रीन कहते हैं और चीफ समन का काम होता है इस डिएटी श्रीन की रक्षा करना। खैर मिस्टर हुआंग आगे बताते हैं कि बचपन में चियोन भी अपने दादा की तरह ही परफेक्ट सियोलग्योंग बनाता था। सियोलग्योंग पेपर पर कट्स लगाकर बनाए जाने वाले तलिस्मन होते हैं जिनमें घोस्ट वगैरह को फंसाया जा सकता है। अब क्योंकि चियोन को चीफ समन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसके छोटे भाई डोंगवू को चीफ समन बनाया जाने वाला था। लेकिन एक रात डोंगवू अचानक ही गायब हो गया और उसके दादाजी कुछ भी करके उसे ढूंढना चाहते थे, जिसके लिए वो लगातार 4 दिन बिना कुछ खाए पिए बिना सोए रिचुअल्स करते हैं। और फिर ग्रेट चिलसंग डेटी दादाजी को बताती है कि डोंगवू को वापस लाने के लिए उसे बाइंडिंग कर्स को तोड़ना होगा। और ऐसे में दादाजी अपनी चिलसंग स्वॉर्ड से बाइंडिंग कर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कर्स नहीं टूटता। और हम देखते हैं कि ये कर्स भी उसी शैतानी समन बियोम के द्वारा लगाया गया था और फिर वो अपनी शक्तियों से सभी लोगों को बेहोश कर देता है। अब इसके आगे कहानी में क्या हुआ हमें ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मिस्टर हुआंग इनबे को बताते हैं कि अगले दिन डोंगवू और उसके दादाजी मारे गए थे और उन्हें शैतानी समन बियोम ने ही मारा था, क्योंकि वो उन सभी समन को मार रहा था जिनके पास भी चिलसंग स्वॉर्ड थी। और मिस्टर हुआंग को उनकी डेड बॉडी के पास वही टूटा हुआ चिलसंग स्वॉर्ड मिला था, जो कि उन्होंने बाद में चियोन को दे दिया। और तब से ही चियोन बदले की आग में झुलस रहा है, जिसके लिए वो कई समन से भी मिल चुका है। और भले ही वो नकली एक्सोर्सिस्ट बन के पैसा बनाता है, लेकिन वो एक असली समन है और आज फिर से उसने शैतानी समन बियोम का मैजिक देखा है, इसलिए वो पक्का उसे हंट करने जाएगा। दूसरी तरफ हम बियोम को देखते हैं, जो कि एक बम्बू से बने कंटेनर से पूरे गांव के लोगों को पोजेस कर रहा था। असल में इस कंटेनर में कुछ कटी हुई उंगलियां थी, जिनकी पावर्स की मदद से वो ऐसा कर पाता था। और जिसको भी बियोम पोजेस करता था उसके तकिए में एक तलिस्मन जरूर होता था, जो कि हमने डोंगवू के केस में भी देखा था। खैर इस बार बियोम यू क्योंग के एक क्रीबी फोरमैन को पोजेस कर लेता है और उससे यू क्योंग पर हमला करवा देता है। लेकिन ठीक टाइम पर चियोन वहां पर आ जाता है और अपनी चिलसंग स्वॉर्ड से फोरमैन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से फोरमैन के अंदर से बियोम की आत्मा निकल जाती है। और ऐसा करने से दूसरी तरफ बियोम के हाथ में जो बम्बू कंटेनर था वो भी टूट जाता है। लेकिन बियोम फिर से एक दूसरा कंटेनर लेता है और इस बार वो यू क्योंग की बहन को पोजेस कर लेता है और उसकी बहन दीवार से कूदकर यहाँ से भाग जाती है। और बियोम ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो यू क्योंग को उसकी बहन के नाम पर ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाकर उसकी आंखें ले सके। लेकिन चियोन को यू क्योंग की बहन के तकिए में वो तलिस्मन मिल जाता है और वो भागकर यू क्योंग को उसकी बहन के पीछे जाने से रोक देता है। और इस दौरान बियोम यू क्योंग की बहन के जरिए चियोन के हाथ में वो टूटी हुई चिलसंग स्वॉर्ड देख लेता है
और फिर वो गांव के अलग अलग लोगों को पोजेस करके चियोन पर हमला करवाता है। लेकिन चियोन अपनी स्वॉर्ड से इन सभी लोगों को हराता जाता है और ऐसा करने से हर बार बियोम के हाथ का कंटेनर टूट जाता था और ऐसा करते करते बियोम के सारे कंटेनर ही खत्म हो जाते हैं। और अब नए कंटेनर बनाने के लिए बियोम को उंगलियां चाहिए थी और इसलिए वो अपने ही एक फॉलोवर की उंगलियां काटकर एक नया कंटेनर बनाता है। दूसरी तरफ चियोन और यू क्योंग एक कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और वो सीधा मिस्टर हुआंग और इनबे के पास जाते हैं, जो कि रास्ते में ही इनका इंतजार कर रहे थे। और चियोन मिस्टर हुआंग को वो तलिस्मन दिखाता है जो कि उसे सियोंग के तकिए में मिला था। इसके बाद ये लोग इस तलिस्मन को लेकर एक इंसान के पास जाते हैं जो कि एक अप्सरा को बुला सकता था। और जब ये अप्सरा आती है तो यू क्योंग अपनी आंखों से उसे क्लियरली देख पा रही थी और फिर ये अप्सरा उस इंसान को पोजेस कर लेती है और फिर इस इंसान के जरिए काफी कुछ रिवील करती है। वो बताती है कि चियोन के दादाजी ने बियोम को एक सियोल योंग में कैद कर दिया है और अब उसे आजाद होने के लिए यू क्योंग की आंखें चाहिए, क्योंकि यू क्योंग की आंखों में इतनी पावर है कि वो किसी भी आत्मा या देवता को साफ साफ देख सकती है और इसी पावर से किसी भी सियोल योंग को पिघलाया जा सकता है। असल में बियोम एक डीएटी बनना चाहता था और इसके लिए ही वो सभी समन्स को मारकर उनकी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर रहा था और इसके लिए ही उसने चियोन के छोटे भाई डोंगवू को गायब किया था, ताकि जब उसके दादाजी उसे छुड़ाने आए तो वो उन्हें खत्म कर दे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब उसके दादाजी डोंगवू को छुड़ाने बियोम के अड्डे पर गए थे तो बियोम ने डोंगवू को ही पोजेस करके उससे ही उसके दादाजी को स्टैब करवा दिया था और हड़बड़ी में दादाजी ने चिलसेंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बियोम को एक सियोल योंग में ट्रैप करने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि बियोम पूरी तरह से कैद हो पाता उसने दादाजी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दादाजी को चिलसेंग स्वॉर्ड को आधा तोड़कर डोंगवू को लेकर वहां से भागना पड़ा था। लेकिन बियोम ने इस सियोल योंग को बीच में से कट कर दिया था, जिसकी वजह से वो ट्रैप तो हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं और वो अब भी गाँव में यहाँ वहाँ जा सकता है लेकिन गाँव से बाहर नहीं निकल सकता। खैर, जब तक दादाजी डोंगवू को लेकर गांव से बाहर निकल पाते बियोन उनके पीछे आकर उन्हें मार गिराता है। अब अप्सरा उस तलिस्मन के बारे में बताती है कि ये तलिस्मन भी उसी बियोन का है और ये इतना पावरफुल है कि ना तो इसे फाड़ा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है और इसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है, जो है कि इस तलिस्मन पर कुछ हिडन वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन्हें सिर्फ यू क्योंग ही देख सकती है और अगर इन वर्ड्स को उल्टा पढ़ा जाए तो ये तलिस्मन टूट जाएगा। और फिर यू क्योंग फौरन ही इन वर्ड्स को देखकर लिख देती है और मिस्टर हुआंग इन्हें उल्टा पढ़ते हैं, जिससे ये तलिस्मन अपने आप ही जल जाता है। अब यहाँ पर अप्सरा कहती है कि अगर तुमने यू क्योंग की बहन को बचा भी लिया तो भी बियोम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जिस पर चियोन कहता है कि मैं अपने दादाजी का सियोल योंग पूरा करूंगा ताकि बियोम को पूरी तरह से कैद किया जा सके। इसलिए वो अप्सरा से ये पूछता है कि बियोम ने सियोल योंग का आधा हिस्सा कहाँ पर छुपाया है और अप्सरा उन्हें बता देती है कि बियोम ने उसे कहाँ छुपाया है। इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और यू क्योंग को एक डायरेक्शन से अजीब सी लाइट दिखाई देती है और जब ये लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर एक छोटा सा कैबिन था जिसे बहुत ज्यादा रिचुअल से प्रोटेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से उसके आसपास जाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान उसके पास जाता था तो जमीन से भूतिया हाथ निकलकर उसे जकड़ लेते थे और यहाँ पर इन हाथों को सिर्फ यू क्योंग ही देख पा रही थी। अब क्योंकि चियोन एक समन था इसलिए ये हाथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो सीधा ही उस कैबिन में दाखिल हो जाता है। कैबिन के अंदर उसे अपने दादाजी और छोटे भाई के विजन्स आते हैं, लेकिन चियोन इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और अंत में उसे सियोल योंग का आधा हिस्सा मिल जाता है और वो उसे लेकर कैबिन से बाहर आ जाता है और उसके कैबिन से बाहर निकलते ही ये कैबिन कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद ये लोग इस सियोल योंग को लेकर बियोम की अड्डे की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो उसे पूरी तरह से ट्रैप कर सकें, लेकिन बियोम हाईवे पर ही लोगों को पोजेस करके उन पर हमला करवा देता है और बियोम के आदमी यू क्योंग को किडनैप करने में सफल हो जाते हैं और ऐसे में चियोन, हुआंग और इनबे जल्दी से बियोम के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर चियोन फैसला करता है कि बियोम से लड़ने वो अकेला ही अंदर जाएगा। वो हुआंग और इनबे को टनल में एक्सप्लोजिव लगाने के लिए कहता है ताकि जब वो यू क्योंग और उसकी बहन को बचाकर बाहर आए तो इस टनल को ब्लास्ट किया जा सके। इसके बाद चियोन अंदर चला जाता है जहाँ पर बियोम उस पर हमला कर देता है। चियोन उसका मुकाबला करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बियोम उस पर पूरी तरह से भारी पड़ता है और इस दौरान चियोन के हाथ से चिलसेंग स्वॉर्ड छूटकर उस जगह पर गिर जाती है जहां पर सियोल योंग और इस स्वॉर्ड का आधा हिस्सा था और फिर ये स्वॉर्ड अपने आप ही जुड़ जाती है, जिसके बाद चियोन इस तलवार की मदद से बियोम को बुरी तरह से पीटता है। लेकिन तभी बियोम अपने एक आदमी को पोजेस करके उसके द्वारा चियोन पर हमला करवा देता है, जिसकी वजह से वो चियोन पर भारी पड़ता है और इसके बाद बियोम उसे मारने ही वाला था,
लेकिन तभी मिस्टर हुआंग बाहर होली ड्रम बजाने लगते हैं और इनबे अंदर आकर फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी वजह से बियोम की आंखें चुंदी आ जाती हैं। और इसका फायदा उठाकर चियोन सियोल ग्योंग का आधा टुकड़ा उठाकर और यू क्योंग और उसकी बहन को लेकर टनल से बाहर आ जाता है। और जब बियोम इनका पीछा करने लगता है तो ये लोग टनल में लगे एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बियोम अंदर ही फंस जाता है। अब यहाँ पर चियोन के पास सियोल ग्योंग के दोनों टुकड़े थे और चिल्सिंग सोर्ड भी अब पूरी हो चुकी थी। और फिर वो तलवार और सियोल ग्योंग की मदद से बियोम को ट्रैप करने लगता है और हम देखते हैं कि बियोम को कुछ रेड चेन्स जकड़ने लगती हैं और वो उनसे बचने के लिए लड़ रहा था। लेकिन फाइनली ये लोग बियोम को पूरी तरह से कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर यू क्योंग को सियोल ग्योंग के ऊपर कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं और जब वो उन वर्ड्स को उल्टा पढ़ती है तो सियोल ग्योंग जलने लगता है। यानी कि अब बियोम हमेशा के लिए इस ट्रैप में कैद हो चुका है और अब वो कभी भी यहाँ से आजाद नहीं हो पाएगा। और फिर सियोल ग्योंग के पूरी तरह जलने के बाद चियोन अपनी तलवार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मूवी के अंत में इनबे यू क्योंग को अपने साथ जॉब करने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि वो भूत प्रेतों को देख सकती है। यानी कि अब इन लोगों का एक ग्रुप बनेगा जिसमें ये लोग सच में लोगों को भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर चियोन एंड द लॉस्ट क्लीजमैन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी और इसके बाद आप लोग किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।